ओके, हाय एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले लीड कोड की सबसे पहली प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज़ टू सम। सो लेट अस फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कैसे इसका हम कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले लेट मी रिफ्रेश दिस। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। ठीक है, एंड हमें एक नोट भी दिया गया है, यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ठीक है, so this is the statement and you can return the answer in any order because there is a unique solution, so the order is there and if you see the I and J you can return I, J and J I in any order। so इस तरह से statement है and कभी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने से पहले सॉल्व करने से पहले वी हैव टू लुक इनटू द कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है विच कुड बी हेल्पफुल जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या दिए गए हैं? कंस्ट्रेंट्स है कि नम्स डॉट लेंथ, यानी कि जो नंबर्स की लेंथ है, एरे की लेंथ है, यानी कि जो टोटल नंबर हमें दिए गए वो 2 और 2 टू द पावर 4 के बीच में, यानी खाली एरे हमें नहीं दी जाएगी और एक एलिमेंट वाली एरे भी नहीं दी जाएगी, 2 एलिमेंट वाली एरे एटलीस्ट हमें दी जाएगी। नम्स ऑफ आई जो रहेगा उसकी वैल्यू -10 टू द पावर 9 से लेके 10 टू द पावर 9 होगी और टारगेट की भी सेम कंडीशन है, सेम वैल्यू टारगेट की भी होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट हमें दिया गया कि ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, सिर्फ एक ही वैलिड आंसर एग्जिस्ट करता है। एंड अनदर एक फॉलोअप भी है, कैन यू डू इट इन एन एल्गोरिदम दैट इज लेस देन O(n)²। सो ऑफकोर्स हम इसको O(n)² से कम वाले एल्गोरिदम में करेंगे। सो अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेट्स गो टू स्केच पैड। हम स्केच पैड पे थोड़ा सा इसका लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया गया 2, 7, ठीक है, 2, 7, 11, 15, 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, और हमें दिया गया है टारगेट इज गिवन एज t इज इक्वल टू 9, राइट। सो हमें 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका की सम ऐड करने से हमें ये टारगेट मिल जाए, उनका हमें इंडिसेस रिटर्न करने। तो इसका इंडिसेस है 1, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका है 2 और इसका है 3, राइट। 0, 1, 2 एंड 3। सो ये 4 इंडेक्सेस हैं। और अभी अगर हम इस स्टेटमेंट को या इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देख रहे हैं तो इसमें हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 2 + 7 इज इक्वल टू 9। सो द आंसर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, 0, 1 लाइक दिस। एंड बिकॉज उन्होंने कहा है कि आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, दैट मीन्स दैट 1, 0 भी अगर आप रिटर्न करते हो देन दैट इज ऑल्सो ए वैलिड आंसर। ठीक है, तो दोनों ही वैलिड है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला और सिंपल लॉजिक हमारे पास क्या हो सकता है? वी कैन रन अ लूप। लेट मी, मेरे को एक और शीट खोलनी है। ठीक है, हमारे पास है 2, 7, 11 और 15। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, 9 टारगेट है, 9 को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इंडेक्सेस है, वो 0, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम i को फिक्स करते हैं 0 पे। ठीक है, और j हमारा मूव करता है i+1 से। तो j की वैल्यू क्या रहती है, i+1। ठीक है, स्टार्टिंग की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू j की होती है i+1 और वहाँ से लेके कहाँ तक मूव करता है, ये मूव करेगा j i+1 टू i+1 से लेके जो भी हमारी लेंथ है एरे की, यानी कि जो लेंथ है वो -1 तक, यहाँ से यहाँ j मूव करेगा और i मूव करने वाला है 0 से लेके लेंथ -1 तक। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। i हमारा रहता है 0 पे, ठीक है, और j हमारा मूव करता है i+1 से, यानी j शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही j हाउस, और हम क्या करते हैं, हम a ऑफ i यानी एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j पे हम चेक करते हैं क्या ये सम हमारा टारगेट के बराबर है या नहीं है। अगर ये है टारगेट के बराबर, तब हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं i, j। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लूप को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
तो हम लूप को आगे कंटिन्यू करते हैं। इतनी हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही आई शुरू होता है 0 से और जे शुरू होता है 1 से, हमें डायरेक्टली उसी टाइम पहले ही इटरेशन में पहले ही पॉइंट पे हमें सही आंसर 9 मिल जाता है। तो हम ये चीज़ रिटर्न करते हैं एंड वी सिंपली क्विट। ठीक है, उसके बाद हम आउट लूप को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और हमारा आंसर रिटर्न हो जाता है। तो दैट इज द सॉल्यूशन। सो ये तो है t इज इक्वल टू 9 के लिए, ये हमें डायरेक्टली मिल गया। let's say कि we want to find the solution for, let's say it is 18, let's say the target is 18। ठीक है, तब हमारा लूप कैसे काम करता है ध्यान से देखो। सबसे पहले ये कहाँ चला गया, ठीक है, फिर से वापस आते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमारा है t 18 है। ठीक है, सबसे पहले i चलता है 0 से 2 और j चलता है i + 1 से लेके लेंथ ऑफ n - 1, यानी कि j यहाँ से यहाँ चलता है। 2 + 7 होते हैं 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 18, तो हम उसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं। 11 + 2 होते हैं 13 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल, तो हम आगे चलते हैं। 15 + 2 17 ऑल्सो नॉट इक्वल, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा i मूव करता है 1 पे और j अब कहाँ से कहाँ चलने वाला है, 2 से, यानी i + 1 + 1 2 से लेके 3 तक। ठीक है, 7 प्लस जैसे ही हमें वो i1 पे i1 होता है, j हमारा शुरू होता है i + 1 से, यानी j शुरू होगा 2 से। वैसे ही हमें इन दोनों का सम मिला के मिल जाता है 18। जैसे ही सम इक्वल होता है हम रिटर्न करते हैं i, j विच इज 7, 11। ठीक है, सॉरी 1, 2। ठीक है, ये हम इंडेक्स रिटर्न करते हैं, ये i है और ये जो है j है। अब थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो एक अगर जब i 0 होता है तो ये j हमारा n टाइम्स चलता है। ठीक है, जब हमारा ये होता है और उसके बाद जब हमारा i = 1 होता है तब हमारा ये n - 1 टाइम्स चलता है, क्योंकि जब i 1 होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी n अगर 4 है तो ये 3 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है n + n - 1। ठीक है, और प्लस हमारे पास जब i = 2 होगा तो ये क्या होगा, n - 2 टाइम चलता है। तो ये अगर आपको याद होगा तो ये एक सीरीज़ है। ये कौन सी सीरीज़ है, ये है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसका आंसर होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही होता है ना, लेट मी चेक। ठीक है, यही होता है ना, n = n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा n² + n डिवाइडेड बाय 2 बन जाता है। और हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो नोटेशन है उसके हिसाब से हम सबसे बड़ा टर्म लेते हैं। सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे n² है, तो ये हमारा बराबर हो जाता है O(n²) के। ठीक है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है O(n² की। ठीक है, अभी हमें ये समझ में आ चुका है। लेट्स डू अदर थिंग, लेट्स राइट द कोड फॉर दिस। ठीक है, तो कोड कैसे लिखेंगे, हम 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक i ले रहे हैं और एक j ले रहे हैं। ठीक है, सो हम मैं पाइथन में लिख रहा हूँ इस कोड को, आप इस कोड को कन्वर्ट करके जावा में किसी भी और उसमें लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से i = i, तो पाइथन में हम लिखेंगे पाइथन में हम लिखने वाले फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, i ने जो लेंथ, और j हमारा कहाँ से चलता है, j हमारा चलता है रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स तक तो चलता है, करेक्ट, लेकिन ये चलता है हमेशा i + 1 से। जैसे हमने डिस्कस करा, ये चलता है हमारा i + 1 से, क्योंकि अगर हमारा i 0 होता है तो 1 से चलता है, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है ना। अगर आप ध्यान देंगे, हमें कंडीशन क्या दी गई है कि वी कैन नॉट यूज़, यहाँ पे हमें कहा गया यू कैन नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट, यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो एक एलिमेंट को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो j को i से ही चलाते, फिर j को i से चलाते, लेकिन नहीं कर सकते तो j को i + 1 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि j i से चलेगा ना तो एक बार हमारा सेम एलिमेंट 2 बार आ जाएगा। i भी 0 को पॉइंट करेगा, j भी 0 को पॉइंट करेगा, और 2 जो एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे वो 2 बार यूज़ होगा। तो अवॉइड दैट, इसीलिए हम j को आगे से चला रहे हैं। ठीक है, और फिर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अगर नम्स ऑफ i, यानी कि जो ये नम्स ऑफ इंडेक्स i इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्लस नम्स, एक सेकेंड यार, ठीक है, हम बोलते हैं प्लस नम्स ऑफ j
ठीक है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, अगर ये हमारा इक्वल टू होता है टारगेट के, देन व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू रिटर्न आई प्लस जे, एंड इसको हम जे प्लस आई भी रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज एज पर द कंडीशन हमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा और होगा, ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली, ऐसा नहीं होगा कि कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर सॉल्यूशन कभी होगा ही नहीं, देन वी हैव टू राइट समथिंग हियर, रिटर्न में हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, तो हमें मिल ही जाएगा, हम उसको रिटर्न कर लेंगे। सो लेट्स सी इफ वी हैव एनी बग्स इन देयर, अगर कोई बग्स होंगे तो वी विल फिक्स दैट, बट या सो इट लुक्स लाइक इट्स वर्किंग, बट एज आई सेड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n square, and we have to do the follow up, and we have to reduce the time complexity to less than O of n square. So for that हम क्या करते हैं, let's do one thing, let's think of something else. So एक काम करते हैं, इसमें हमारा क्या लॉजिक बनता है, लेट मी ओपन अनदर शीट। हमारे पास एरे है 2, 7, 11 एंड 15, हमारे पास है 2, 7, 11 एंड 15। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, हम एक हैश मैप लेंगे, एक मैप लेंगे, एक या डिक्शनरी लेंगे, उसके अंदर हम लोग इन कीज़ को डालेंगे और इनकी हम स्टोर कर देंगे इंडेक्स एज एन, इनकी कीज़ होंगी, इनकी वैल्यूज़ जो ये 2, 7, 11 इनकी जो वैल्यू होगी वो इनका इंडेक्स होगा, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये हमारा एक डिक्शनरी है या हैश मैप है, ठीक है। जावा के अंदर ये हैश मैप है और पाइथन के अंदर ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू इज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, हम लोग यहाँ से आई को शुरू करेंगे इधर से, ठीक है। जैसे ही हम इसको, अगर हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, लेट्स कंसीडर ए एंड बी, एंड वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी टारगेट, सो वी ऑलरेडी नो टारगेट and we can assume that this is a, let's assume that I is equal to whatever index I points to, कोई भी इंडेक्स जो I पॉइंट कर रहा है, let's assume कि वो a है। then b के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनती है, b के लिए हमारी इक्वेशन सिंपल है t माइनस a, राइट। और अगर हम मान के चलते हैं कि a क्या है हमारा, नम्स ऑफ i, यानी कि t में से माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे नम्स ऑफ i को, ठीक है, नम्स ऑफ आई को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बी आता है, ठीक है। सो वट एवर दैट वैल्यू इज बी, अगर वो वैल्यू बी, अगर कोई भी वैल्यू अगर वो है, अगर वो वैल्यू हमें इस डिक्शनरी के अंदर मिलती है, हैश मैप के अंदर मिलती है, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दैट। सो हम वो करेंगे, ठीक है। और उसका इंडेक्स क्या होगा, वो वैल्यू तो की होगी ना, लेकिन उसका इंडेक्स हमें वैल्यू से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, एंड देन वी कैन रिटर्न वट एवर आर द 2 इंडेक्सेस, दैट इज आई विच इज बेसिकली ए, एंड वट एवर इज द इंडेक्स ऑफ बी, whatever is the index of b. so whatever मैप, जो भी हमारा मैप है, मैप के अंदर जो भी b की वैल्यू है, क्योंकि की तो हमारी b है ना, तो जो भी वैल्यू है वो हम रिटर्न कर सकते हैं। एंड अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम लोग एक बार i को इटरेट कर रहे हैं सिंगल टाइम, और ये हमारा एक बार हम अगर हम दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग ये सेटिंग करते हैं और एक बार हम इसमें इटरेट करते हैं, तो 2 बार करते हैं, तो हमारी ये हो जाएगी 2n, राइट। एंड कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशन के हिसाब से हम जो कांस्टेंट है उनको इग्नोर कर सकते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी O of n, राइट। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि हमें 2 बार भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सर्च करते हुए जाएंगे और सेव करते रहेंगे पिछली वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट मी कमेंट दिस पार्ट, हम इस कोड को कमेंट करेंगे एंड लेट मी राइट। सो हम एक मैप ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट सीन, तो हम बोलते हैं सीन जो हमारे पास है वो इस तरह से, एक सेकंड यार, सीन जो हमारे पास है वो हमारे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स में मैं जाता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। b क्या आता है, b होता है मेरा टारगेट माइनस a, और a क्या है मेरा, a है नम्स ऑफ i, ठीक है। a मेरा क्या है, नम्स ऑफ i है, b क्या है, टारगेट माइनस नम्स ऑफ i, और b की वैल्यू, अगर मुझे b की वैल्यू मिलती है किसमें, सीन में, अगर b सीन में है तब मैं क्या रिटर्न करता हूँ, तब मैं रिटर्न करता हूँ a का इंडेक्स विच इज़ i, कॉमा जो b का इंडेक्स, और b का इंडेक्स क्या है, सीन ऑफ b, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद मैं इसको सेव भी कर ले, मैं यहाँ पे निकलने के बाद मैं जब अगर ये चीज़ नहीं होती है तो मुझे पिछली वैल्यूज़ को स्टोर करते रहना मैप के अंदर या डिक्शनरी के अंदर। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सीन ऑफ नम्स ऑफ i, जो कि a है हमारे अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू i, ठीक है।
अब फिर मैं यहाँ पे कुछ भी और रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगेन वी हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, दिस इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. सो इतने में हमारा काम चलता है. लेट्स इफ वी सबमिट दिस कोड, देन वी कैन डू what we can do is we can say it is accepted. ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका है 100% क्लैरिटी के साथ. ठीक है, अनदर थिंग जो हम कर सकते हैं, अगर हम ये लाइन देखें यहाँ पर, बी को हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड इट इज़ नॉट रियली एनी मीनिंगफुल, क्योंकि बी को हमने लिया है, फिर बी को हम एक दो जगह यूज़ कर रहे हैं और फिर बी की कोई इतना यूसेज है नहीं, तो बी को लेने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सिंपली कॉपी दिस थिंग एंड वी कैन रिप्लेस बी को. बी के साथ कोई कैलकुलेशंस भी नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन सिंपली जस्ट लाइक पुट इट हेयर लाइक दिस, और यहाँ पर भी बी की जगह हम ये डाल सकते हैं एंड वी कैन सिंपली बी को रिमूव कर सकते हैं. लेट्स रन इट, सी इफ एनी वी हैव एनी बग्स, एंड ये भी रन हो रहा है. लेट्स सबमिट दिस एंड ओके, सो इट रन्स एंड इट इज़ रनिंग फाइन. सो इस पे रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अप डाउन होता रहता है. ठीक है, सो ये है हमारा पहला लॉजिक. ये हमने थोड़ा सा लॉजिक किया, पहले हमने ब्रूट फोर्स किया, बेसिक सॉल्यूशन तैयार किया ऑफ एन स्क्वायर वाला, फिर ऑप्टिमाइज करके ऑफ एन सॉल्यूशन तैयार किया. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस. अगर कोई डाउट्स है और कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल आंसर देम. थैंक यू.